बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलमोस्ट डेड होता चला जा रहा है। आप कभी ये नहीं सीख सकते कि अगर 10 दिन के अंदर असाइनमेंट सबमिट करना है, वो लास्ट एक दिन में आप कैसे करके उसे सबमिट करोगे, ठीक है। आप नहीं समझ सकते कि दोस्ती कैसी की जाती है, पॉलिटिक्स क्या होता है। आप पहली पॉलिटिक्स जो अपने जीवन में करते हो, आप कॉलेज में करते हो। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई और पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट बिकॉज आपको नॉलेज ही कंप्यूटर साइंस की है, इसका मतलब ये नहीं कि वही जीवन है। एआई जॉब ले नहीं जाएगा, इस बात में मानता हूँ। ये और जॉब ला देगा, जो काम करने के तरीके बदल जाएंगे, पर काम हो रहा होगा, दैट आई एम 100% श्योर। आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक स्टूडेंट जो है आईआईटी से एंड उसका कोडिंग स्किल ज़्यादा नहीं है, और एक स्टूडेंट है जिसके पास कोडिंग स्किल बहुत अच्छे हैं। तो आप इन दोनों में से किसको हायर करोगे और क्यों करोगे? ये मेरे जो सबसे पहले मेंटर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आदमी 20 चाहिए, काम 19 चलेगा। फर्स्टली सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम एंड वेलकम टू वॉल्विक पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है आपको सर? थैंक यू सो मच वॉल्विक फॉर कॉलिंग मी। सो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, इससे पहले मैंने कहीं पॉडकास्ट किया नहीं है, ठीक है। लेट्स सी ये कैसा जाने वाला है, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो जिनको भी नहीं पता, तो अनुराग सर he started his career as SD1, SD2, SD3, फिर प्रोडक्ट मैनेजर एंड नाउ ही इज़ अ जनरल मैनेजर। तो आज की इस वीडियो में सारे बैक एंड स्टफ़ के बारे में जानेंगे, कैसे कंपनी चलता है, कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कैसे आप इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो, कैसे आप जॉब ले सकते हो अपना। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट देन ये पॉडकास्ट बहुत वैल्यूबल होने वाला है। सो सेल वी स्टार्ट सर? यस वी कैन स्टार्ट वॉल्विक। यस, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। तो आज के टाइम पे स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो रील देखते हैं एंड बहुत सोचते हैं कि कॉलेज नहीं जाएंगे, सेल्फ लर्निंग करेंगे एंड स्टार्टअप बिल्ड कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे। तो आपके बारे में इसका क्या कहना है सर? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉलेज? देखिए, अगर आप मेरी बात करें तो आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स कॉलेज जाना चाहिए, ठीक है। जब एक बच्चा कॉलेज नहीं जाता, देखो ये रील्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हम जब देखते हैं, या जो न्यूज़ से बात हो रही है, उसमें सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम सभी को वो नहीं करना, जो नहीं करना वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बट टेक्निकली जब एक बार स्कूल या आप कॉलेज जाते हैं, आप वो बहुत सारी चीज़ सीखते हैं जो आप अपने घर पे बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ कभी नहीं सीख सकते। आप कभी ये नहीं सीख सकते कि अगर 10 दिन के अंदर असाइनमेंट सबमिट करना है, वो लास्ट एक दिन में आप कैसे करके उसे सबमिट करोगे, ठीक है। आप नहीं समझ सकते कि दोस्ती कैसी की जाती है, पॉलिटिक्स क्या होता है। आप पहली पॉलिटिक्स जो अपने जीवन में करते हो, आप कॉलेज में करते हो। मान लीजिए किसी को आपको कन्विंस करना है, तो आप बहुत लोगों से झूठ बोल रहे होगे, कुछ कर रहे हो, सब कॉलेज में ही सीखते हो आप, ठीक है। और कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है एक बच्चे के जीवन के अंदर, ठीक है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ा सा और इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें कॉलेज ही सिखा सकता है, बाकी आप खुद सीख लीजिए। ये मेरा टेक रहेगा, बट आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स कॉलेज जाना चाहिए। हाँ, तो और आप इस पे क्या बोलोगे? लाइक जैसे कॉलेज में कोई एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, सॉरी फोर्थ ईयर स्टूडेंट है, एंड एक फर्स्ट ईयर बच्चा है जो शायद सीख सकता है मर ऑनलाइन कोर्सेज से, तो आप उसमें क्या कहोगे? देखिए, आप कोर्सेज से सीख सकते हैं, ये आपका कैलिबर है, ठीक है। आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप ये काम कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। बट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक फोर्थ ईयर का बच्चा सॉल्व कर पा रहा है, शायद वो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा ना सॉल्व कर पाए। जो इमोशनल इंटेलिजेंस उस बच्चे के पास होगा, हो सकता है इस बच्चे के पास ना हो, ठीक है। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई और पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। Yes, और sir. वो आपको कहीं ना कहीं सर्व करके कॉलेज देता है। आप नेटवर्क बनाते हो, आप लोगों से मिलते हो, आपको लोग जान रहे होते हैं। यस सर, एंड लोकल कनेक्शंस भी बनाते हैं हम कॉलेज में। हाँ, वो तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है कि यू मेक फ्रेंड्स जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड कॉलेज जाइए। यस सर। और सर, अगर कोई कॉलेज जस्ट एंटर करने वाला है, फर्स्ट ईयर में है, लास्ट मंथ ही कॉलेज स्टार्ट हुए थे बहुत से, तो फ्रेशर के लिए ऐसा कौन सा करियर अपॉर्चुनिटी है जो डोर्स ओपन हो जाते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को छोड़ के? देखिए, मैं ऐसी बात बताऊँ, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है आप वो कीजिए। मैकेनिकल इंजीनियर की भी बहुत ज़रूरत है, केमिकल इंजीनियर की भी बहुत ज़रूरत है, सिविल इंजीनियर की भी बहुत ज़रूरत है, आर्किटेक्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप घर में रहोगे, आप मशीन यूज़ करोगे, ठीक है, आप दवाएं खाओगे, आपको कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं अभाव किसी भी फील्ड का नहीं है, ठीक है।
बस यही है कि इस एक समय पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बूम पे है, वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा दिखते हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर स्टार्टिंग में ही, इसलिए लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग वहाँ पे हमें शिफ्ट कराना भी चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जितनी भी फील्ड हैं कहीं पे कोई सच अभाव नहीं है, ठीक है। आप अपने ही जीवन काल को देखें तो आपके आसपास ही इतनी चीज़ें हो रही हैं कि अगर और इंजीनियर्स नहीं होते शायद वो नहीं हो सकती थी, ठीक है। यस। तो एक बच्चे को जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है वो काम कर सकता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही आपका घर नहीं चलाने वाला, ठीक है। घर बहुत तरीके से चल सकते हैं, ठीक है। Yes, आपको डिज़ाइनिंग पसंद है, डिज़ाइनिंग में जाइए, आपको मशीन्स पसंद है, मशीन्स में जाइए, आपको इलेक्ट्रिसिटी पसंद है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पसंद है, आप वहाँ पे जाइए। घर बनाना पसंद है, सिविल में जाइए, आर्किटेक्ट डिज़ाइन कीजिए, बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप एक्सप्लोर तो कीजिए। जस्ट बिकॉज आपको नॉलेज ही कंप्यूटर साइंस की है इसका मतलब ये नहीं कि वही जीवन है। यस सर। तो सर अगर कोई कंप्यूटर साइंस ले रहा तो उसमें कौन कौन से फील्ड अनलॉक हो जाते हैं, लाइक कोई एआई के फील्ड में जा सकता है और कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं सर? देखिए, एज अ फ्रेशर 2 फील्ड आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं, 2-3 फील्ड। पहला फील्ड होता है आपका फुल स्टैक इंजीनियर, जिसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहते हैं। दूसरा होता है एआईएमएल के डोमेन की तरफ। फिर एक और फील्ड होता है डेटा एनालिटिक्स की तरफ, जो ओपन हो जाता है आप लोगों के लिए। कुछ बच्चों को जिन्होंने प्रोग्रामिंग ली होती है बट इवेंचुअली दे रियलाइज कि उनको यूआई यूएक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो यूआई यूएक्स की तरफ भी चले जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे बीटेक करने के बाद जिनके पास मैनेजरल स्किल्स बहुत अच्छी होती है या प्रोडक्ट थिंकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो उस केस में एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर की तरफ चले जाते हैं। तो कुछ यही 4-5 फील्ड हैं एज ए फ्रेशर कंप्यूटर साइंस की फील्ड की तरफ जिसमें आप जा सकते हैं। यस सर। और क्या सर आप पीडब्ल्यू में जनरल मैनेजर हो तो क्या वहाँ पे भी कोई एआई का फियर है कि एआई हमारा जॉब ले जाएगा? स्टूडेंट्स को डरना चाहिए इससे? नहीं, देखो, एआई जॉब ले नहीं जाएगा, इस बात को मानता हूँ। ये और जॉब ला देगा, जो काम करने के तरीके बदल जाएंगे, पर काम हो रहा होगा, दैट आई एम 100% श्योर। यस सर। तो नो फियर विथ एआई, उसको यूज़ करना आना चाहिए। हाँ, यूज़ करना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू यूज़ इट वेरी वेल, दैट्स ऑल आई विल से। यस सर। और आज के टाइम पे ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो एक स्टूडेंट को कोर स्किल्स सीखना ही चाहिए, लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन हो सकता है, जो आपको प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने एज अ वेल मैनर्ड पर्सन, वेल मैनर्ड स्टूडेंट? तो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आना चाहिए? अगर आप वैसे सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल दोनों की बात करें तो मैंने जितने बच्चों को देखा है या जितने बच्चों से मैं मिला हूँ, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलमोस्ट डेड होता चला जा रहा है। बच्चे अपनी मन की बात समझा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो बच्चों को सीखनी चाहिए सॉफ्ट स्किल की तरफ, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। उनको अपनी बात रखने आना चाहिए, जो दिमाग में दिल में है वो बोलने आना चाहिए। वहाँ पे बोलने का अभाव नहीं होना चाहिए, पॉइंट ए। और बच्चा लेट्स से वो सॉफ्टवेयर मतलब सीएससी की फील्ड की तरफ नहीं जा रहा, तो उसको बेसिक टेक नॉलेज होनी ज़रूरी है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, इतना पता हो ताकि कोई एक आदमी बेवकूफ़ ना बना सके। यस सर। और अब हम लोग चलते हैं हायरिंग इनसाइट पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि सभी चाहते हैं कि हायर हो जाए किसी कंपनी में, कहीं इंटर्नशिप लग जाए। तो पीडब्ल्यू कैसे हायर करता है? और मोस्ट प्रोबेबली आप भी हायर करते हो, तो आप किस प्लेटफॉर्म पे देखते हो या फिर किसी रेफरल्स को देखते हो? तो हायर आप कैसे करते हो? देखिए, हायरिंग में पहले चीज़ डिपेंड करती है कि हम किस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली 99% केसेस में जब भी कोई ओपनिंग निकलती है तो वो लिंक्डइन जॉब्स पे जाती है। लिंक्डइन पे जहाँ पे जॉब्स दिखते हैं वहाँ पे सारी जॉब्स जाती हैं, और जब उसी के अंदर लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एचआर जो होते हैं, टीएस जो होते हैं, वो उसे शॉर्ट लिस्ट करके हमें देते हैं कि लेट से इतने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और इनमें से आप किसी का इंटरव्यू लेके हायर कर लीजिए। और फिर उसके बाद 2 या 3 राउंड के इंटरव्यू होते हैं और जो अच्छा परफॉर्म करता है वो जीत जाता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जस्ट बिकॉज हमने हायरिंग निकाली होती है तो हम यूजुअली अपने आसपास के सभी लोगों को जो अपने आसपास के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम उनको कहीं ना कहीं बताते हैं कि हम ऐसी कोई हायरिंग कर रहे होते हैं। तो उस केस में रेफरल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मान लीजिए किसी के जान पहचान में कोई आदमी स्विच करना चाहता है, ठीक है, और वो इन्हें यहाँ लाना चाहता है और मेरे पास ओपनिंग है, तो उस केस में उन्हें एक प्रायोरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो मोस्टली एवरीथिंग इज आइदर ऑन लिंक्डइन जॉब या तो इंटरनल, जिसे हम नेटवर्किंग कहते हैं, जो होना बहुत ज़्यादा जरूरी वो इसलिए ज़रूरी होती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने हायरिंग निकाली है और मैं मेरे दोस्त को बता रहा हूँ, मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो लेट से मेरे ही कलीग है, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे एक बंदे की तलाश में करता हूँ जो XYZ काम कर सकता हो, और उनको ही लेटेस्ट मतलब हाल फिलहाल में किसी ने कहा हो या उनको लगता हो कि उनका कोई दोस्त यहाँ पे बेस्ट फिट हो सकता है, तो उस केस में वो उन्हें रेफ़र कर देते हैं, तो उनका इंटरव्यू सबसे पहले होता है।
और क्या सर, जैसे कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा, क्या एज फैक्टर आता है वहाँ पे कि अगर ये छोटा एज का है तो इसे समझ में नहीं आएगा चीज़ें, इसे हायर नहीं करेंगे, ऐसा होता है कंपनी में क्या? नहीं देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि एज फैक्टर मतलब करता है, ठीक है, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट लिस्टिंग की बात की जाए तो डिग्री जरूर मैटर करती है, ठीक है। मान लीजिए 100 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और 100 में से 90 ऐसे बच्चे जो डिग्री होल्ड करते हैं और 10 ऐसे बच्चे डिग्री होल्ड नहीं करते, ठीक है। तो जब भी शॉर्ट लिस्टिंग चालू होगी सबसे पहले डिग्री को देख जरूर लिया जाएगा, ठीक है। Yes, sir. और क्योंकि छांटना है, 100 के 100 का इंटरव्यू तो कर नहीं सकते, तो Yes. डिग्री प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल देयर द शॉर्ट लिस्टिंग। तो सर, हाउ कैन एनीबॉडी नेटवर्क, लाइक आपने बोला रेफरल्स काम करते हैं, तो वहाँ तक पहुँचे कैसे रेफरल्स तक जो लोग देखिए, हमें रेफ़र करेंगे? इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन इंस्टाग्राम यू शुड वेस्ट टाइम ऑन लिंक्डइन, ठीक है। Yes, लोग sir. बोलते हैं लिंक्डइन पे, आप लोगों की फीड देखिए जहाँ पे लिखा रहता है कि हाँ मैं इस पोजीशन के लिए हायर कर रहा हूँ या मैं इस पोजीशन के लिए हायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यस, लोग बोलते हैं लिंक्डइन के ऊपर, आप वहाँ जाइए, लोगों से कनेक्शन लीजिए, लोगों को मैसेज डालिए कि हाँ आई एम लुकिंग टू चेंज वगैरह एंड ऑल, एंड पीपल आर देयर टू हायर यू, यस सर। बट यू और हैव टू फाइंड ओके, पीपल बाय योर सेल्फ। आप अगर सोचोगे कि आपके आसपास कोई नहीं रहता, दुनिया में कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यस सर। और सर, कंपनी में क्या अभी तो बहुत सारे लोग CSE कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो बनेंगे, तो क्या बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ही ओपनिंग आते हैं या फिर UI UX डेटा एनालिस्ट? सब के लिए आते हैं, UI UX हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, एसोसिएट PM हो गया, इंटर्न्स हो गए, बहुत सारी ओपनिंग आती है। फ्रंट एंड की कभी अलग से आती है, बैक एंड की कई बार अलग से आती है, डेटाबेस इंजीनियर की अलग से आती है। तो CSE के अंदर जितने भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कहीं ना कहीं सबकी ओपनिंग कहीं ना कहीं आ रही होती है, ठीक है, बस टाइम का फेर है। यस सर। हाईएस्ट नंबर क्या है सर जिसमें सबसे ज़्यादा ओपनिंग है? यूजली फुल स्टैक बोला जाता है। यस सर। और आपने बहुत सारे रेज्यूमे भी देखे होंगे सर, तो क्या आपने उसमें कॉमन मिस्टेक नोटिस किया है जो वो लोग करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, एप्लीकेंट्स करते हैं? देखिए, बच्चे सबसे पहली बात ये नहीं समझ पाते कि उन्हें समझाना क्या है, ठीक है। सो रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू अ रेज्यूमे, बहुत लेटेस्ट बात है, ठीक है। उसने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया रखा था अपने गिटहब के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसने अपने स्किल्स में लिख रखा था HTML CSS और जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, ठीक है। दो उसने अपने प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया हुआ था, ठीक है। तो अ स्टूडेंट शुड नो व्हाट एक्चुअली ही हैज़ टू रिप्रेजेंट ऑन अ पेपर। यस सर। ठीक है, आई एग्री, जो उसने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें कहीं ना कहीं HTML CSS का यूज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं हायरिंग कर रहा हूँ या लेट से कोई भी हायर कर रहा है अपने डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि क्या सबसे ज़्यादा टॉप नॉच आता है, राइट। सर। और मान लीजिए उस बच्चे ने उस पर काम कर रखा है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे लिख के दिखाए, ठीक है। अगर वो लिख ही नहीं रहा, तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उस पर शो के स्किल्स नहीं है। पॉइंट भी बच्चों को पता होना चाहिए कि जब रेज्यूमे बना रहे हो तो आप मजाक के लिए रेज्यूमे नहीं बना रहे हो। रेज्यूमे बहुत शानदार होना चाहिए। शानदार का मतलब डिज़ाइन से बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक ही तरीके का फॉन्ट यूज़ करोगे, सही स्पेसिंग होनी चाहिए उसकी, फॉन्ट साइज सेम होनी चाहिए हर जगह पे। अगर आप 1 पेज रेज्यूमे बना रहे हो तो मेक श्योर कि वो 1 पेज भरे, ठीक है। आप चीज़ों को लिखें। अब चीज़ों को लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी लिखें, ठीक है। जिस आप ओपनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के लिए ढंग से लिखें चीज़ों को, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट्स को शो करें, अपनी एजुकेशनल स्किल्स को शो करें, ठीक है। आप फ्यूचर में क्या सीखना चाहते हैं उसे शो करें, मतलब प्रॉपर तरीके से बनाएं उसे। और ये सर ATS, तो ATS से कैसे बचें कि रेज्यूमे हमारा ATS डिस्क्वालीफाई कर देता है? देखो, आप अगर ढंग से बना रहे होगे तो कभी डिस्क्वालीफाइड नहीं होगे, ठीक है। ओके। ढंग से नहीं बनाए तभी डिस्क्वालीफाइड हुए हो। और सर अब चलते हैं DSA की तरफ। DSA क्या ज़रूरी है? अगर आप कोई फ्रंट एंड जॉब के लिए अप्लाई करो तो DSA ज़रूरी, एंड DSA कहाँ पे ज़रूरी होता है मोस्टली? देखिए, तो DSA मोस्टली बैकएंड काम करने के लिए ज़रूरी होता है। पॉइंट ए ये समझ लेते हैं। पॉइंट बी ये समझ लेते हैं कि अगर आप किसी फिनटेक में जाना चाहते हैं, फिनटेक नहीं सॉरी MNC में जाना चाहते हैं, किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पे जो एंट्रेंस का जो बैरियर है, अगर उसे आपको ब्रेक करना है तो उस केस में आपको DSA चाहिए होता है, और अच्छा DSA आना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अगर आपको DSA अच्छे से नहीं आता या आप DSA में इंटरमीडिएट लेवल तक हैं तो और कहीं जॉब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब मैंने मेरे करियर की जर्नी स्टार्ट की थी तो एज सच मुझे भी बहुत अच्छा DSA नहीं आता था। आई वॉज इंटरमीडिएट या बिलो इंटरमीडिएट लेवल ऑफ DSA, ठीक है। तो उतने DSA से भी आपको जॉब तो मिल जाती है, आपको काम करने सबसे पहले आना चाहिए। यस सर। हाँ,
मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका टारगेट क्या है उस पर डिपेंड करता है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, थोड़ा बहुत तो यार ठीक से आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें क्या है। यस सर। और मैथमेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट है सर कोडिंग में? हाँ, अगर आप AI ML की फील्ड की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। रोड मैप क्या होगा सर? आपने बताया कि फुल स्टैक के लिए बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, तो उसके लिए रोड मैप क्या होगा? देखिए, रोड में पैसा कुछ नहीं होता, आपको काम करने आना चाहिए, ठीक है। काम करने यस से सर। मेरा मतलब क्या होता है कि आप एक फ्रंट एंड का पूरा पेज बना पा रहे हो, आप बैक एंड कनेक्ट कर पा रहे हो, आप ऑथेंटिकेशन लगा पा रहे हो, ठीक है, आपका पेमेंट गेटवे काम कर रहा हो, एक सक्सेसफुल पेमेंट हो रही हो, कड यस ऑपरेशन यस। सारे अच्छे से हो रहे हों, आपने लॉजिक्स अच्छे से लिखे हों, इतनी बेसिक चीज़ आनी चाहिए एक फ्रेशर को। ही इज़ गुड टू गो फॉर जॉब, ठीक है। मैंने कई बार देखा है बच्चों को इतना भी नहीं आ रहा होता अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बच्चों के पास जो समय है पढ़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, क्योंकि वो दिमाग कहीं और लगा रहे हैं, मतलब यार प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी कह सकें उसे। यस सर। और अगर सर मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, लाइक किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल है, लिंक्डइन में यूज़ कर रहा है, गिटहब, सिस्टम डिज़ाइन बेसिक्स, लिनक्स एंड DSA, ये सब आता है, तो वो कितने का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं मर्न के साथ? देखिए, पैकेज एक्सेप्ट करना ये एक ऐसा सपना है जो देखना चाहिए आपको, ठीक है, कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। बट रियलिस्टिकली देखा जाए तो हमेशा मार्केट में एक जो पोजीशन होती है वो फ्रेशर की और जो उसका पे होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। बट यस ऑन एन एवरेज आप 15 से, या यूँ कहूँ मैं 15 से 20 के बीच में एक्सेप्ट कर सकते हैं मार्केट में, इतना आपको आसानी से मिल जाएगा, आप एक ढंग का काम करने जानते हैं तो। यस सर। और सर थोड़ा सा बात करते हैं सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर। सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है एंड वो सीखना चाहिए या फिर नहीं सीखना चाहिए, और किनको सीखना चाहिए? देखिए, आज के दिन की बात करूँ तो यस, आपको सीखना चाहिए, यस सर। ठीक है। बट मैं ऐसा बोलूँगा, अगर बेसिक्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन आपको आता है, दिस इज़ गुड टू गो, ठीक है, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन का जो रियल यूज़ केस होता है एक समय के बाद आपके जीवन में इस्तेमाल होता है। एज अ फ्रेशर आपको जितना मुझे पता है ज़रूरत नहीं पड़ती, बट थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है, यस क्या सर। होता है, क्यों होता है, नॉल। और आपका थॉट्स क्या है सर कि बहुत सारे लोग लिंक्डइन को हेट करते हैं कि वहाँ पे जॉब्स नहीं है, पीपल जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट अ बॉट, कॉन्ग्रेचुलेटिंग अ बॉट, ऐसा ऐसा हेट आता है ट्विटर पे, तो आपका इसका क्या लेना थॉट्स है इस पे कि क्या ट्विटर बेटर है या फिर लिंक्डइन बेटर है जॉब्स के लिए? देखिए, आप अगर मेरी बात करें तो सब कुछ बेटर है, ठीक है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो नफरत नहीं करता हूँ किसी चीज़ से, ठीक है। आई एम ओके विद बोथ, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज़ कीजिए। यस सर। और शेयर करना चाहिए कि आज मैंने ये सीखा, हाँ, आज मैंने वो सीखा। प्लीज़ कीजिए, प्लीज़ कीजिए। उससे देखो दो चीज़ होती है, एक तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। यस सर। आपको डर रहता है कल कहीं रास्ते में कोई मिल के पूछ ना ले कि भाई तूने बहुत दिनों से कोई काम नहीं किया क्या, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। और यस। दूसरा, आप समाज को दिखा पाते हो कि आप एक्चुअली काम क्या कर रहे हो और कितना काम कर रहे हो। तो आई विल से यस, आपको दिखाना चाहिए, चाहे लिंक्डइन पे दिखाएं, चाहे ट्विटर पे दिखाएं, चाहे दोनों प्लेटफॉर्म पे दिखाएं, ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस होगी, बट हाँ, दिखाना चाहिए। यस सर। और सर हैकाथॉन कितना हेल्प करता है एंड वो क्या होता है? कि हैकेथॉन का सिंपल सा मतलब ये होता है, एक इवेंट रखी जाती है जो 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक होती है। मोस्ट केसेस में वो 24 घंटे की होती है, बहुत बड़े लेवल पे हो रही है तो आवर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। यस सर। वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाती है और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर सॉल्व करना होता है। अब वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हो सकती है पूरी की पूरी फुल स्टैक की हो, फुल स्टैक प्लस AI ML थोड़ा बहुत काम है उसका, तो आपको 24 आवर्स के अंदर एक प्रॉपर वर्किंग प्रोडक्ट बना के दिखाना पड़ता है, विच दिखाना पड़ता है एक बच्चे को, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसके अंदर जाएं, आप वो प्रेशर समझ पाएंगे कि कितना जल्दी काम करना पड़ता है, ठीक है। अगर काम नहीं किया तो Yes. क्या आगे आप लूज़ कर देंगे, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड यस, आपको हैकेथॉन में जाना चाहिए। आप पहली बार हैकेथॉन नहीं जीतेंगे, पर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या और हो सकता है। तो यस, Yes. आई वुड रिकमेंड कि जाना चाहिए हैकेथॉन्स में। और हैकेथॉन में सर कोई पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है एंड क्या कोई PW ओपनिंग्स लाती है हैकेथॉन्स के लिए? हाँ, देखो, हैकेथॉन पार्टिसिपेट एज सच मार्केट में आप बहुत सारी जगह हैं, लिंक्डइन पे भी बहुत सारे पोस्ट आ रहे होते हैं, ट्विटर पे भी बहुत सारे पोस्ट आ रहे होते हैं, आप उन पोस्ट का ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते रहिए। यूजली जो हैकेथॉन होते हैं जब भी होते हैं लोगों से पब्लिक करते हैं, पब्लिसाइज Yes, करते yes. हैं ताकि लोगों को पता चल सके, ठीक है। एंड यस, PW भी हैकेथॉन करता है यूजली। अभी जो हमने एक नया इंस्टीट्यूट खोला है PWIY, वहाँ पे भी काफ़ी हैकेथॉन होते हैं। यूजली हर एक साल में 2 हैकेथॉन हो रहे होते हैं और PW एज एन ऑर्ग के अंदर भी हर साल 1 से 2 हैकेथॉन हो रहे होते हैं। और जब भी ये हैकेथॉन होते हैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक किए जाते हैं ताकि लोग आके ज्वाइन कर सकें। यस सर।
और सर आपने बताया साल में 2 हैकेथॉन होते हैं, तो क्या उसका कोई टाइम स्पैन है, लाइक जून से नहीं सितंबर के बीच? ऐसा कुछ नहीं, टाइम स्टैम्प नहीं है, जब भी होता है तो पब्लिक किया जाता है। ओके सर। तो क्या कोई लर्निंग रिसोर्स आप रिकमेंड करना चाहोगे स्टूडेंट को, कोई बुक जो आपको पसंद है? यूट्यूब बेस्ट लर्निंग रिसोर्स है। और दूसरा लर्निंग रिसोर्स जो इस समय बहुत अच्छा है वो है चैट जीपीटी। आप सच में चैट जीपीटी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जस्ट नॉट चैट जीपीटी, इग्नी एलएलएम मॉडल, ठीक है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए, आपको सीखने बैठना है। आप सोफे पे बैठे बैठे टीवी देखते देखते नहीं सीख सकते, आपको उससे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लेट्स से आपको कुछ बनाना है, ठीक है, आप जाइए चैट जीपीटी में, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आप वहाँ पे वॉइस वाला जो मॉडल आता है उसको एक्टिवेट कर लीजिए और उससे बात कीजिए कि आई एम प्लानिंग टू मेक दिस, गिव मी योर इनसाइट्स। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पास जितना डेटा है उससे ज़्यादा डेटा उसके पास है। ठीक है, आपके बात करने से वो इतने आइडिया दे देगा आपको कि आपको लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ भी हो सकती थी, ठीक है। तो हाँ, लर्निंग की कोई कमी नहीं है, आपके पास चैट जीपीटी है या एनी एलएलएम मॉडल आप देख लीजिए, उस पर जाइए, बात कीजिए उससे, वो आपको बहुत इंसाइट्स देंगे। और सर व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट वाइब कोडिंग? लोग स्टूडेंट्स करते हैं, थोड़ा सा सीख लिया एंड उसके बाद पूरा प्रोडक्ट बना दिया। मैं इस पे शायद तक नहीं बोल पाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने कोडिंग छोड़ रखी है, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए मैंने कोडिंग नहीं की है, ठीक है। मोर इनटू बिजनेस मैनेजमेंट एंड अदर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। और सर मैं थोड़ा सा पूछ सकता हूँ एमबीए के बारे में? आपने शायद वो क्लिप वगैरह देखा होगा कि एमबीए नहीं करना चाहिए, एमबीए पैसा लूट रहा है, ये सब। तो आपका मैं पर्सनली भी एमबीए कर रहा हूँ, मतलब मैं एमबीए फिनटेक में कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कोई पैसा लूट रहा है। पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत सीखने को मिलता है। यस सर। एंड अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि होने वाला है, क्या आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एक स्टूडेंट जो है आईआईटी से एंड उसका कोडिंग स्किल ज़्यादा नहीं है, और एक स्टूडेंट है जिसके पास कोडिंग स्किल बहुत अच्छे हैं, तो आप इन दोनों में से किसको हायर करोगे और क्यों करोगे? ठीक, तो आप मुझे अगर मतलब ये सीन दे रहे हैं तो पहले डिपेंड करता है कि मैं किस स्पैन के लिए हायर करना चाहता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल somebody who is an IITian already has handled good pressure to crack the exam, तो कहीं ना कहीं मैं अज्यूम करूँगा कि जब भी कोई प्रेशर वाला काम आएगा तो वो कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी कोडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो मैं यहाँ पे ये भी जज करना चाहूँगा कि वो कितनी ख़राब है। अच्छी नहीं, और ख़राब की डेफिनेशन होगी ना कितनी ख़राब है, ठीक है। अगर मुझे इंटरव्यू के दौरान ऐसा लगता है कि अगर हाँ वो बच्चा सीख सकता है, ठीक है, अगर मैं सिखा सकता हूँ, वो पहले से इंटरमीडिएट लेवल पे है और उसमें गाइड करूँ तो वो सीख जाए, तो उस केस में मैं आईआईटियंस को हायर करूँगा, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कोडिंग स्किल सच में बहुत ख़राब है, ठीक है, ख़राब की बात करें तो ढंग से उसे जावास्क्रिप्ट भी लिखने नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस केस में जो दूसरा बच्चा है मैं उसे प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो काम तो कर ले रहा है, प्रेशर हैंडल करना उसे सिखा दूंगा। ओके। तो डिपेंड करता है कि वो इंटरव्यू में मेरे से बात कैसे कर रहा है, क्या परफॉर्म बात करके वो मेरे को दिखा पा रहा है। यस सर। और आई ऑल्सो जज कि काम अगर थोड़ा कम आता होगा और इंसान अच्छा होगा, ठीक है, तो उसे काम सिखाया जा सकता है। ये मेरे जो सबसे पहले मेंटर थे उन्होंने मुझे कहा था कि आदमी 20 चाहिए, काम 19 चलेगा। ओके सर। और सर आप बहुत थोड़ा जिम में एक्टिव रहते हो, तो आप क्या बोलना चाहोगे, हाउ मच एक्सरसाइज हेल्प्स अस? देखो, जो हमारी लाइफ होते जा रही है वो बहुत डल सी होती जा रही है, मतलब एज सच कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रही है जीवन के अंदर, ठीक है। तो उस केस में मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं डेली जिम जाऊँ और किसी भी कीमत पे मेरा जिम ना छूटे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी जिम मिस नहीं किया है। हफ्ते में 6 दिन जाना है, कभी बहुत अच्छा वर्कआउट होता है, कभी ख़राब वर्कआउट होता है, उससे कोई मतलब नहीं, बट मैं जिम जाता हूँ, ठीक है। मैं जिम इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मेरी बहुत अच्छी बॉडी बने, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं हेल्दी रहूँ, ठीक है। और आजकल मैंने रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दिया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो उस चीज़ की, ठीक है। हाँ, तो जाना चाहिए। एक्सरसाइज गिव्स यू रियली मोरल बूस्ट, ठीक है, यू बिकम बिट एक्टिव। दूसरा, बीमारियों से दूर रहते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बीमारी आएगी नहीं, थोड़ा दूर रहोगे। डेली कमर नहीं दुखेगी आपकी, डेली हाथ पाँव नहीं दुखेंगे आपके। यस सर। बुढ़ापे में ही आएगा। ठीक है सर, तो यही था कुछ इनसाइट, होप आपको पसंद आया होगा। एंड लास्ट में सर से कुछ एडवाइस ले लेते हैं। तो सर आप एडवाइस क्या देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर आप मेरी बात मतलब मैं से एडवाइस एक लेना, मैं कहूँगा कि दुनिया बहुत ही सुंदर है, ठीक है, इंसान बहुत सुंदर है। थोड़े मन मुटाव को छोड़ दिया जाए, और अगर आप सही डायरेक्शन में फोकस करेंगे और अपने आप को टाइम देंगे तो इवेंचुअली आप वो अचीव कर लेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा टाइम और सही डायरेक्शन। देखो अब सही डायरेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं है। लेट्स से आप एक्स कर रहे हैं तो आप एक्स करते रहिए, हो सकता है गलत हो सकता है सही। इतने सारे टूल्स, टेक्नोलॉजी, नॉलेज मार्केट में पड़ी हुई हैं, आप कहीं बात कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपके लिए राइट डायरेक्शन क्या है। काम करते रहिए, समय बदलेगा। और याद रखिए दुनिया बहुत अच्छी है। Yes, sir. So thank you, sir, for joining me on this podcast and giving me time again. Thank you so much, Volvic. Thank you so much for giving me opportunity to talk with you. It was really nice talking to you. Thank you, Volvic. Yes, sir. Thank you. Bye. Yes, sir. It was. ये पॉडकास्ट को करने में मेरे को लिटरली 6 महीने लग गए। सर से बात स्टार्ट हुई थी फेब में एंड अब जाके ये पॉडकास्ट ख़त्म हुआ है। थैंक्स टू सर ऑल्सो। टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था बट यस हमने कर लिया। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस मेक श्योर टू गिव सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, वॉल्विक। We are all a slave to